इससे पहले कि मैं आगे वीडियो में जाऊं, ज़रा इस चेहरे को बहुत ध्यान से देख लो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इस चेहरे के पीछे छिपे सारी बातों को रिवील करने वाला हूं। तो ज़रा ध्यान से इस चेहरे को अच्छी तरह अपनी नज़रों में उतार लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आगे वीडियो में जाने के पहले ना इस चेहरे को बहुत ध्यान से देख लो। ये जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ना, इस चेहरे को बहुत ध्यान से देखना। ये दिखने में तो बहुत छोटा मासूम सा अच्छा सा बच्चा दिख रहा है, जो कि ये था, मतलब अगर एज वाइज बात करें तो यस, ये हमसे छोटा है, बहुत छोटा है। और मैं जो ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ ये उसके छोटी एज की है, पर मैं आपको इस चेहरे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। और ये जो चेहरा आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये कोई आम चेहरा नहीं है। कहने का मतलब ये है तो ये हमारी तरह इंसान ही, लेकिन ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये ब्राज़ील में एक बहुत बड़ा सिंगर है और पोर्चुगीज़ जो है वहाँ की भाषा, और वहाँ पे उस भाषा में बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है। बहुत बड़ा सिंगर है, ऐसा लोग वहाँ मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। लेकिन कहानी फिर क्या है? कहानी ये नहीं है कि ये बहुत बड़ा सिंगर है। कहानी ये है कि किस चीज़ का सिंगर है ना। तो पहले मैं चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक वीडियो। वो वीडियो जो मैंने देखी थी आज से 10, 12 या 13 साल पहले, मतलब 2009 की बात कर रहा हूँ। 2009-10 में, एक्चुअली 10 या 11 में मैंने इसकी ये वीडियो देखी थी। और आई थिंक उस समय फेसबुक था और यूट्यूब था। इंस्टा का आई एम नॉट श्योर, पता नहीं था कि नहीं, बट मुझे इतना मालूम, मैंने ये वीडियो, मुझे एक्चुअली मेरे साथ के एक फ्रेंड ने जो यूथ कैंप में था, उसने मुझे इसकी वीडियो दिखाई थी। और मुझे जहाँ तक याद है इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे ही सुनी थी। तो वहाँ से जब मैंने इसको पहली बार सुना था ना, तो मैं लिटरली, मेरे आंसू आ गए थे। मतलब मैं रोने लगा था, बिकॉज इसकी आवाज़ जो इतनी खूबसूरत है ना, मतलब जिस नोट पे, जिस पिच पे गाना गाता है ना, मैंने बहुत कम लोगों को उस पिच पे, उस एज में गाते हुए सुना है। तो पहले वो वीडियो सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो है, इसका नाम मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ महाशय से। इनका नाम है जोट्टा। जी हाँ, जोट्टा। तो ये जो शख्स है, ये छोटी उम्र में थे और तब से ये गाना गा रहे हैं। अब लेकिन ये जाते हैं गाना गाने, एक ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा टैलेंट शो हो रहा है, वहाँ पे ये गाना गाने जाते हैं और ये फिनाले में इनका परफॉर्मेंस चल रहा होता है। अब ये फिनाले में जब ये गाना गा रहे होते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि ये जो बच्चा है ना, ये बहुत गॉड फेयरिंग फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत पुअर फैमिली थी और बहुत फाइनेंशियल परेशानी से थे, पर इसकी आवाज़ शुरू से बहुत अच्छी थी और इसकी फैमिली में इसकी माँ इसको बहुत सपोर्ट करती थी। बहुत गॉड फेयरिंग वुमेन थी और बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करती थी, और कि तुम वर्शिप करो, तुम प्रभु के लिए गाओ, प्रभु के लिए गाओ। और ये बचपन से ही बहुत क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले अपन ये गाना सुनते हैं, स्टार्ट। इसके नोट्स देखो कितने अच्छे, कितने सिंगिंग इसकी कितनी मैच्योर है इस छोटी सी एज में, और वो प्रभु की आराधना कर रहा है और प्रभु के गानों को गा रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि ये तो एक शो पे गा रहा है, बट देखो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत क्रिश्चियन वैल्यूज़ में बड़ा हुआ है। तो
अब ये शो में भले ही गा रहा है, पर ये वहाँ पे यीशु मसीह को वहाँ पे चाहता तो बहुत पिक्चर वाले गाने गा सकता था, बट वहाँ पे ही डिसाइडेड टू वर्शिप द लॉर्ड इन हिज फिनाले। ठीक है, फिनाले में है ये। अब इससे आप रिलेट कर सकते हो आज के समय पे जमाइमा रॉड्रिगस को। जब वो वर्ल्ड चैंपियंस बने, वो लोग जीत गए, तो जमाइमा ने बिल्कुल ऑन कैमरा नेशनल टेलीविजन पे आके इस चीज़ को टेस्टिफाई करा दैट ही वांट टू थैंक जीसस एंड ही जीसस हेल्प हिम, और उन्होंने यीशु के नाम को उस नेशनल टीवी पे आके महिमा दी। तो हम ये नहीं बोलेंगे वो एक झूठ था, पर हम ये बोलेंगे वहाँ उन्होंने एक गवाही दी क्योंकि उन्हें मौका मिला एंड ही शेयर जीसस टूवर्ड्स द एंटायर वर्ल्ड। सारी दुनिया ने इस चीज़ को एड्रेस करा, ग्लोबली एड्रेस करा कि उन्होंने खड़े होकर यीशु के नाम को महिमा दी। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो कहा जाता है या जो गाया जाता है, हम उसमें कितना बने रहते हैं, कितना कंसिस्टेंसी उसको थामे रहते हैं। अब इसकी जो कहानी है ना जोट्टा की, जो मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसी है। अभी आप इसका ये पूरा गाना सुनो और आप देखो कि इसकी उस लेवल में, उस एज में उसकी सिंगिंग और उसके एक्सप्रेशंस को नोट करना, ही इज़ टोटली इनटू द सॉन्ग। पूरी रीति से उस गाने में है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस को, और वो खुद भी कनेक्ट हो रहा है। और जब वो एंड करता है ना, तो आप देखना क्या करता है, देखो। क्रेजी। आपने उसके नोट्स देखे, वो किस नोट्स पे गा रहा है, कितनी हाई पिच पे गा रहा है, कितनी सुरों को पकड़ के गा रहा है उस नोट पे। इतना खूबसूरत इसकी वॉइस है, उतनी, मतलब अभी भी मुझे रोंगटे आ जाते हैं, गूज़बम्स आ जाते हैं। जब ये गाना मैंने पहली बार सुना था ना, मैंने बताया था ना, मैं रो गया था, बिकॉज आई गॉट कनेक्टेड कि परमेश्वर की आराधना में खो गया था। मतलब ये भले ही इसके लिए एक परफॉर्मेंस रहा हो, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब ये गा रहा था तो मैं ऐसा लगा था ही वाज जस्ट टोटली इनटू द प्रेजेंस। एंड जैसे मैंने बताया, उसके एक्शंस देखो, वो गाते में भी केवल ऐसे बार बार आसमान में देख रहा है, ऊपर देख रहा है एंड हाथ उठा रहा है। मतलब सच में ना ऐसा लगा था ही इज जस्ट इनटू द वर्शिप, बिल्कुल वर्शिप में खो गया है। पर अभी आगे देखते जाओ। मैं आग बंद करके ना लिटरली इस वर्ड को, जो ये गाने वाला है ना, जो गा रहा है इस पिच पे, और इस वर्ड को आई जस्ट वांट टू कनेक्ट। तो ये मत सोचना मैं आग बंद करके सो गया। आई एम जस्ट इनटू द सॉन्ग। आई लाइक दिस सॉन्ग सो मच। Worthy
मैं आपको दिखाता हूँ इसका, जब ये थोड़ा बड़ा हो गया, उस एज में जब ये आया तब इसने गाना गाया। इससे पहले वो वीडियो दिखाऊँ, मैं बता देता हूँ आपको इसकी बैक की हिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया, ये इसका छोटा था तब इसने गाना गाया, लेकिन जब ये बढ़ने लगा, जब ये आगे बढ़ने लगा, ये और भी जगहों पे चर्चेज़ में, मीटिंग्स में वर्शिप लीड करने लगा। एज अ लीड वर्शिपर खड़े होकर वर्शिप लीड करने लगा। और लिटरली कहा जाता है कि जब ये वर्शिप कर रहा था ना, और ये करता था जहाँ जहाँ पे, परमेश्वर का प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग वहाँ फ्लो करता था, और लोग लिटरली वहाँ यीशु से एनकाउंटर होते थे। लोग लिटरली परमेश्वर की प्रेजेंस फील करते थे, और वहाँ पे ना लोग रोने लग जाते थे, इतना स्ट्रॉन्ग। जैसे कि अभी आपने देखा ना, स्टूडियो में पूरा स्टूडियो खड़ा हो गया, पूरा स्टूडियो, यहाँ तक कि कैमरामैन भी जब ये गा रहा है रो रहे थे, लिटरली रोने लग गए थे। तो सेम चीज़ अगर आप देखें तो परमेश्वर की प्रेजेंस जब ये वर्शिप करता था ना, लोग रोने लग जाते थे, इतनी प्रेजेंस में, इतने डीप में होके वर्शिप करता था। और इसने अपनी एजुकेशन में बाइबल थियोलॉजी पढ़ी है। यस, इसने बाइबल कॉलेज गया, पढ़ाई करी, और लीड सिंगर की तरह, एक लीड वर्शिपर की तरह इसने वर्शिप करे। बहुत सारे अपनी पोर्चुगीज़ भाषा में बहुत सारे एल्बम भी निकाले क्रिश्चियन वर्शिप सॉन्ग के। उन्हीं में से मैं आपको एक और सुनाने वाला हूँ। जरा ये वर्शिप है, लाइव वर्शिप है, इसको सुनना ध्यान से। जो वहाँ की भाषा में जो गाना गा रहा है, पर जो मैं म्यूजिक से समझ पाया हूँ, मुझे लगता है शायद ये वाला गाना गा रहा है, लॉर्ड आई गिव यू माय हार्ट, आई गिव यू माय सोल, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अगर आप देखें तो ये जो है अपनी भाषा में कितनी डीप में, आप देखिए स्टेज पे खड़ा होकर वर्शिप कर रहा है, गा रहा है, कितने सारे लोग यूथ के और लोग वर्शिपर उसके साथ हैं, और वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परमेश्वर उसको रखा है, और वहाँ से बढ़िया वर्शिप कर रहा है, बहुत अच्छी वर्शिप गा रहा है। लिटरली जो मैंने बताया था ना कि लोग वहाँ पे रोने लग जाते हैं, इतने उसमें बह के गाना गाता है, इतने बह जाता है आराधना में। लेकिन कहानी यहाँ भी सेम नहीं होती। फिर आता है 2018, यहाँ से कहानी बदल जाती है। जब मैं इसको फॉलो करता था, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब इंस्टाग्राम आ चुका था, पोस्ट आ रहे थे, देखते थे, पिक्चर में रील नहीं थी, पोस्ट आते थे, छोटे से स्क्वायर में वीडियो चलती थी ना, और पिक्चर आती थी, तो इसकी आईडी से एक पोस्ट अपलोड होता है, एक फ़ोटो अपलोड होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, इस फ़ोटो को ध्यान रखना। अब ये एक फ़ोटो अपलोड करता है, आपके सामने आएगी ये फ़ोटो, आपके सामने आ रही है। आप लोग को भी धक्का लगा ना, शॉक्ड हुए, ये क्या है, ये तो कोई लड़की है। ये लड़की नहीं है, ये जोटा, ये वही बच्चा, ये वही वर्शिपर जिसकी फ़ोटो में और वीडियोज़ आपको दिखा रहा हूँ ना स्टार्टिंग से, इसने अपना जेंडर चेंज कर लिया, इसने अपनी लाइन चेंज कर ली, एंड ही बिकेम फीमेल। इसने अपने आप को पूरी रीति से बदल दिया। और जब ये फ़ोटो अपलोड हुई तो जैसा धक्का आपको लगा है, पता नहीं, आप अगर जानते तो आपको समझ में आएगा, उससे ज़्यादा धक्का मुझे लगा था, क्योंकि मैं तो उसको बहुत समय से फॉलो कर रहा था, देखता था उसके पोस्ट को, और सिर्फ मैं इसको देखता था, मुझे मज़ा आता था, इसके एक एक गानों को मैं सुनता था। ही हैज़ जॉइंड इल्यूमिनाटी, ही हैज़ जॉइंड सेटनिज्म। इसने डार्क फोर्सेस सेटनिज्म को फॉलो करा, इसने अपना जेंडर चेंज करा। इसके यूट्यूब पेज पे, मैं लिटरली उस यूट्यूब पेज का नाम भी नहीं बताऊंगा, और इसने अपना नाम तक चेंज कर दिया, अपना इंस्टाग्राम का नाम चेंज कर दिया, अपने यूट्यूब का नाम चेंज कर दिया। इनफैक्ट इसने
अपना लीगल नेम भी चेंज कर दिया। अब ये जोटना नहीं है, किसी और नाम से, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उसको कभी देखे या इससे इंस्पायर हो। क्योंकि सच्चाई है, इसने ऐसा करके ना केवल परमेश्वर के दिल को, पर बहुत सारे विश्वासियों को भटका दिया है। अब जैसा मैंने बताया था, जब ये आखिरी गाने में आप देखें वर्शिप कर रहा था, कितने सारे वर्शिपर स्टेज पे थे। आज जितने लोग उसको देख रहे होंगे, सब लोग क्या बोले होंगे, व्हाट हैपेंड टू दिस गाय, इसको हो क्या गया है, इसने क्या कर लिया। इसने पूरी रीति से, मतलब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ, मतलब खुल के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेंसिटिव कंटेंट है इसका। न्यूडिटी, सेक्सुअलिज्म, रिचुअल, सेटनिज्म, रिचुअल प्रैक्टिसेस सेटनिज्म की, है ना, सैक्रिफाइसेस सेटनिज्म के, और जेंडर चेंज, प्रमोटिंग रॉन्ग कम्युनिटी, ये सब कर रहा है खुल के अपने यूट्यूब पेज पे, और खुल के बताता है। एंड ही हैज़ टोटली चेंज हिज एंटायर बॉडी एंड शिफ्टेड टू फीमेल। इसने अपनी बॉडी को पूरी रीति से बदल लिया है और अब ये लड़की बन चुका है पूरी रीति से। ये बहुत ही डिमोनिक है। अब आप सोच सकते हो, एक वर्शिपर जो वर्शिप कर रहा है, एक वर्शिपर जो बाइबल से स्टडी करा है, बाइबल कॉलेज से पढ़ा निकला है, एक जो खड़ा होकर आराधना कर रहा है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था उस समय, जब जिस तरह गाता था लोग रोने लग जाते थे, लोग रिपेंट करने लग जाते थे, इतना उसमें गाता था। क्या हुआ? सेम चीज़ जो आज हमारे मसीह देह में, हमारी कलीसियाओं में भी होता है, फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, इनके पीछे भागना। अगर हम देखें तो बाइबल भी हमें क्या बताती है, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो शैतान यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पे लेके चला गया, बोला मैं संसार का सारा वैभव तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे झुक के दंडवत करे। यीशु ने बोला तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु के सामने झुक के दंडवत करना और किसी को मत करना। लेकिन आज के समय पे बहुत सारे मसीह कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है। आज सो कॉल्ड क्रिश्चियन और वर्शिपर खड़े हो रहे हैं जो एक्चुअल में वर्शिप केवल फेम, नेम, प्रॉस्पेरिटी, लाइक्स, फॉलोवर के लिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे कि क्योंकि उनको आत्मा गवाही कर रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं कि लोग हमें जाने, हमें पहचाने, मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊं। दिस इज़ द एजेंडा, दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ डूइंग थिंग्स। आज आप देखिए, सोशल मीडिया खोलिए, हर कोई गिटार लेके गाना गा रहा है। देखो, आराधना करना गलत नहीं, गिटार बजाना गलत नहीं। अगर आपको प्रभु ने दिया, आप बिल्कुल आराधना करें। लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, क्यों और किस लिए कर रहे हो ये पहले पता होना चाहिए। पहले आपके वाई एंड वॉट क्लियर होना चाहिए। वॉट आर यू डूइंग, वाई यू आर डूइंग, फॉर हुम यू आर डूइंग। अगर ये क्लियर नहीं है ना, तो कब केवल खड़े होकर गाना मत बजाओ। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे यंगस्टर खड़े हो जाते हैं, भाई गाना गा रहे हैं, संसार का सारा चीज़ें वो कॉपी कर रहे हैं, संसार के सारे ट्रेंड, संसार के सारे स्टाइल कॉपी कर रहे हैं। मैं ऐसे वर्शिपर्स को देखा हूँ इंस्टाग्राम पे जो यहाँ तक कि लुक्स भी कॉपी कर रहे हैं। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक ऐसा भी वर्शिपर है, ऐसे वर्शिपर है जिनको मैं बहुत क्लोजली समझता हूँ। ऐसे गानों को, ऐसे जेंटल प्रेज को, उनके म्यूजिक को अपने वर्शिप में घुसाकर, अपने लिरिक्स लगाकर गाना गा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। हमें लग रहा है वाह क्या गाने हैं, वाह क्या स्टाइल है, वाह क्या बोला है क्या। इसलिए बाइबल कहती ना, बहुतेरे ऐसे आएंगे जो तुम्हें भटका देंगे अंतिम दिनों में, और बहुतेरे ऐसे हैं जो विश्वास से भटक कर उनके पीछे चले जाएंगे। और वही हो रहा है। आज बहुत तेरे से आते हैं जो हमें भटकाते हैं। वचन में ना उनका फोकस होता है वचन, ना उनका फोकस होता है यीशु की ओर, ना उनका फोकस होता है परमेश्वर को जानो, ना उनका फोकस होता है कि आप डिसाइपल हो, आप परमेश्वर के वचन से शिक्षाओं को लो, सीखो, उस पर बढ़ो, उस पर चलो, उस पर मनन करो। उनका फोकस होता है मेरा नाम, मेरा काम, मेरे लाइक्स, मेरे सब्सक्राइब, मेरे फॉलोवर, या मेरा पेज, या मेरे एल्बम्स, या मेरा सरमन, या मेरी प्रीचिंग, या मेरी टीचिंग। बस लीज बॉदर्ड अबाउट कि क्या आत्माएं बचाई जा रही, क्या लोग यीशु को जानकर उसके पीछे जा रहे हैं। और ये केवल भाई साहब, ये हाल केवल फॉरेन के, वेस्टर्न के नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की मसीहत के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। हमारे इंडियन कम्युनिटी में बहुत रगड़ के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फ़र्क इतना है कि मैं वही बोलते हैं ना, समझदार को इशारा काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से बोल सकता हूँ जितनी बोल रहा हूँ, लेकिन आज मसीह देह में भी बहुत सारे हमारे इंडियन मसीह देह, जो इंडियन कलीसियाँ हैं, हमारे इंडियन चर्चेज़ हैं, और हमारे मसीह देह में जो है ना बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं। और मैं आपको केवल इतना बोलना चाहता हूँ, वचन क्या कहता है। क्योंकि देखिए, आज आपको पता नहीं है कि आप जिसको सुन रहे हो, जिसके वचन को सुन रहे हो, जिसकी बातों को सुन रहे हो, जिसके वीडियोस को आप देख रहे हो, जिसके आप फॉलोवर बने हो, या जिसके वर्शिप गाने आप सुन रहे हो, क्या वो आत्मा से हैं? क्या वो इसलिए तो नहीं गाए जा रहे कि लोग केवल उनकी बड़ाई करें? आज हम किसको पहली स्थान दे रहे हैं? क्या हम यीशु को पहला स्थान दे रहे हैं?
क्या हम वचन से सीख रहे हैं? क्या हमारी बातें, हमारी चीज़ें यीशु की ओर लीड कर रही हैं? सतर्क रहो। बार बार मैं आप लोग को अपने चैनल पे, इस वीडियोस पे, यहाँ पे हर वीडियो में आपको यूजली मैं बताता हूँ, सतर्क रहो, बहुत सतर्क रहो। आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं बनना है हमें। ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलो वो मैं बता देता हूँ। और ना जब केवल ऐसों के लिए, पर हर उस व्यक्ति के लिए जो अपनी ही कल्पनाएं गढ़कर, अपने ही नाम को लेकर, अपने परमेश्वर की आड़ में अपने आप को ऊपर उठा रहा है और परमेश्वर की आड़ में अपने को लेके जा रहा है ना, और परमेश्वर की कलीसिया के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वचन क्या कहता है, मैं आपको वचन से बताता हूँ। रोमियो 1 उसका चलिए 26 से देखिए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामतुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम को ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो वचन क्या कह रहा है? ऐसे अनुचित काम, ऐसे घिनौने काम, पुरुष से पुरुष, स्त्री स्त्री, ऐसे अपने गंदे घिनौने काम परमेश्वर की नज़र में गंदे हैं, घिनौने हैं, पाप हैं। और परमेश्वर क्या बोलता है? ऐसे लोगों को पूरे नए नियम में अगर आप देखें तो यहाँ खुल के लिखा है, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। तभी आप इन लोग के स्टेटमेंट आप सुनोगे ना। मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसी का मैं टैग कर दूंगा, उसमें आप देखना, जहाँ पे ये जोटा आता है सामने, और आने के बाद जोटा De verdad, ya no sé si aguanto a estos tipos de comentarios. Cada vez que lanzo un nuevo sencillo musical, las personas me comentan que por ya no alabar a Dios, mis canciones van a ser siempre un fracaso, que no voy a tener ningún tipo de éxito. No sé si me conoces, pero hace como 2 años... तो बेसिकली इस वीडियो में आके भाई साहब जस्टिफाई कर, भाई साहब तो नहीं, बहन जी हो गए, तो ये आके जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को कि मैं जब वर्शिप करता था और इतना कुछ करता था, मुझे लगता था कि मेरी इतनी अच्छी आवाज़ है और मुझे इतना पैसा नहीं मिला, और फिर मैंने कहा यार अपनी आवाज़ को मैं बाहर क्यों इस्तेमाल ना करूं, और फिर मैंने अपनी सोच बदली और मैं बाहर गया और मेरी आवाज़ को बहुत अप्रिशिएट करा गया, फिर मैंने गाने लिखे। तो मैंने क्या गलत करा? आज वो बोलता है, और फिर आखिरी में आप सुनेंगे स्टेटमेंट, सुनिएगा इस पूरे वीडियो का, आखिरी में स्टेटमेंट देता है कि ये मेरी लाइफ है, मेरे एक्शंस हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह पता हुआ है और मैं इसको पूरी तरीके से ओन करता हूँ, और जो है मेरी गलती ना, मैं तो भी ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये इसके खुद के वर्ड है। सच बात है, हमने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। आपको प्रेयर करते हैं भाई कि आपको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान दे, कि आप अपनी समझ में आए। यहाँ पे आपको दोस्तों ऐसा नहीं लगता है वो कहानी बिल्कुल सही बैठती है? बहुत सही तो नहीं, पर एक हिस्सा उसका सही बैठता है कि उड़ाऊ पुत्र जो था वो घर छोड़ के चला गया और जाके उसने संसार में सारे गंदे काम करे, यहाँ तक कि उसकी दशा ये हो गई कि वो सूअरों के साथ बैठ के खाने लगा। लेकिन अगर उस कहानी को ध्यान से पढ़े तो उसमें ये बात बताई जाती है कि उड़ाऊ पुत्र अपना हिस्सा मांगने लगा जो कभी उसका था ही नहीं। हम हमेशा उड़ाऊ पुत्र की दूसरी हिस्से को देखते, कभी ये हिस्सा ध्यान से सोचिए कि जिस चीज़ का वो क्लेम कर रहा है कि मुझे मेरा धन दे दो, एक्चुअल में वो उसके पिता का है, उसका तो कभी था ही नहीं। पर पिता ने प्रेम से उसको वो हर चीज़ दी क्योंकि वो उससे प्रेम करता था, पर इसलिए नहीं दी कि जाके उनसे अलग होके क्या करे, बर्बाद हो जाए। परमेश्वर पिता ने उसको प्रेम था इसलिए उसको दी। और बाइबल बताती है कि वो गया और वो इस कदर बर्बाद करके चीज़ों को करा कि सूअरों के साथ सोने लगा। फिर जब अपने सेंस में आया ना, तब वो घर आया और तब पिता ने उसे गले से लगा लिया। तो कहीं ना कहीं एक साइड ऑफ द स्टोरी इस व्यक्ति की इस जोटा पे सही बैठती है, ये अपने सेंस में नहीं है जो उसने करा है। पर हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर उसको बुद्धि ज्ञान दे कि अपने सेंस में आए और घर वापस आए, क्योंकि इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। पर सच्चाई यह है कि पिता ने सब कुछ जो उसका था, उस उड़ाऊ पुत्र का नहीं था, फिर भी उसने मांगा और दे दिया। ये पिता का हार्ट होता है, ये सच्चा पिता है। आज बहुत से लोग मसीह के नाम का इस्तेमाल करके अपने नाम को बढ़ा रहे हैं,
अपने नाम को पॉपुलर कर रहे हैं कि नहीं मेरी गाड़ी, मेरे लोग, मेरा नाम, मेरा को ब्लू टिक मिल गया, मैं पॉपुलर हो गया, मेरे पास सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, मैं जो बोल दूं। और जब आप ऐसे लोगों को खड़े होकर बोलते हो ना, तो ये ऑफेंड होकर पता है क्या जस्टिफाई करते हैं? ये ऑफेंड होकर जस्टिफाई करते हैं, अरे इनको नहीं पता, इन ब्रदर को नहीं पता, इन भैया को नहीं पता, इनके लिए हम प्रेयर करेंगे, परमेश्वर इनको माफ़ करे। माफ़ हमें नहीं, परमेश्वर तुम्हें माफ़ करे। और तुम इस बात को समझो कि जो तुम कर रहे हो वो परमेश्वर की नज़रों में घिनौना है। क्यों घिनौना है? चलो मैं यही बता देता हूँ। रोमियो 1 उसका 25, इसी की 25 आयत पढ़ लो, 26 से पढ़ा ना, 25 पढ़ लो क्या लिखा है उसमें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृजनहार और जो सदा धन्य है। किसकी सेवा की? सृष्टि और सृष्टि की गढ़ी हुई चीज़ों की उपासना करी, उनकी आराधना करी। और क्या करा? परमेश्वर की सच्चाई को बदल डाला। आज वचन को हमने बदल डाला। जो जो हमें पसंद आया, जो जो आयतें हमें अच्छी लगी सुनने में, लोगों ने क्या करा? वो पिक कर ली और उसको फाउंडेशन बना के अपने सारे काम करने लग गए। आपने सुना होगा ना, संसार में संविधान बनाया जाता है, जो भी चीज़ रूल बनाई जाती है, उसको हमें क्या करना होता है? एक अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो उस रूल को बेस बना के सारा काला काम करते हैं। ठीक इसी तरह आज बहुत से मसीह लोग में, मसीह देह में ऐसे लोग हैं जो वचन को सार बना के अपनी दुकानें खोल के अपना नाम लेके बस सबको मूर्ख बना रहे हैं और केवल अपने थैले भर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या बोल रहा है? उनको उनके हाल पे छोड़ दिया और न्याय के दिन ये सब खड़े होंगे। तो हमारा और आपका काम क्या है? न्याय करना नहीं। हमारा और आपका काम केवल एक है कि आपको यीशु की ओर देखो और प्रार्थना करना है इन लोगों के लिए कि परमेश्वर इनके सेंस में ये वापस आए। ये अपना जो सेंस खो चुके हैं, जो ये शैतान के पुजारी बन बैठे हैं, शैतान के पीछे जा चुके हैं, ये भूल चुके हैं, जो शैतान के पीछे जा चुके हैं, शैतान के पीछे फॉलो कर रहे हैं, उनकी उसके फेम सक्सेस के पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान दे कि वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें आज़ाद करे और सत्य केवल यीशु मसीह है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप सब लोग थोड़ा अलर्ट रहें। क्या सुनते हैं, क्या आपके कानों में जा रहा है, क्या आपके बच्चों के कानों में जा रहा है, बहुत सतर्क रहें। क्योंकि आज ऐसी चीज़ें आउट है जो आपको कन्विंस कर देंगी कि वो सही है, मसीह नहीं है सही। जो शिक्षाएं तुम सुन रहे हो वो खरी शिक्षा है, वो सही नहीं है। केवल वो सुनो जो आपको सुनना पसंद है। आने वाले समय पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगा। और मैं यूजली, अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखोगे, मैं हमेशा एक बात बोलता था और मैं चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना इस बारे में। मैं करना तो नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं किसी व्यक्तिगत इंसान की फ़ोटो लगा के, मतलब स्पेशली कोई प्रभु के दास या दासी की फ़ोटो लगा के कभी उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो बुरा है, और जो कि अभी भी लगता है बुरा है। लेकिन जिस तरह का माहौल मसीह देह में हो रहा है ना, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा संडे के संडे कुछ ऐसे वीडियोज़ निकालना पड़ेंगे और मैं आपको बताऊँगा उनसे कि यार ये कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत तो हो रहा है। तो हम थोड़ा सतर्क हो जाएं, है ना, कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज सामने वाला आपको प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, जस्ट बिकॉज वो बाइबल लेके आ रहा है, जस्ट बिकॉज वो अच्छा गा रहा है, इट डजंट मीन कि वो एक सच्चा आराधक है। देखो, मैं यहाँ पे ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप संसार में काम करें, आप संसार में नौकरी करते हैं, संसार में काम करते हैं, अपने घर के लिए आप मेहनत करते हैं, उनको आपको तनख्वाह मिलती है, आप प्रोवाइड कराते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो भी आपको गिफ्ट नवाजा है, चाहे जिस जॉब में भी आप हैं, जिस बिजनेस में, जिस टैलेंट में आप जो भी हैं, अगर आप संसार में यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप एक विश्वासी हैं और एक लाइन होती है विश्वासी की कि उसको लांघना नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? एक लाइन को कभी लांघ के उस तरफ नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बहुत से लोगों के, विश्वासियों के जीवन में ना वो लाइन नहीं है, वो लाइन से उस पार जा चुके हैं, वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, उनको जो अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें कभी भी लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए कि हम संसार में काम करें तो हमारे कामों से, हमारी बातों से मसीहत दिखना चाहिए। ईमानदार होकर काम करें। अगर प्रभु ने आपको अच्छी आवाज़ दी है, अगर आप संसार में गाना गा रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी आ रही, गाइए, लेकिन याद रखिए कैसे लिरिक्स हैं, किस लिए गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, वाई, वॉट एंड वाई यू आर डूइंग, फॉर वॉट यू आर डूइंग, फॉर whom यू आर डूइंग। ये बात हमेशा ध्यान रखो। और ध्यान रखना, आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं और उनका न्याय बहुत जल्द होगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आपके पास कोई ऐसी रील, ऐसी वीडियो जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें, कमेंट सेक्शन में बताना, या मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। इंस्टाग्राम आईडी भी आपके सामने आ रही है। वैसे तो मैं बहुत सारी रीलें शेयर करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा सतर्क रहो, अलर्ट रहो, एजुकेट रहो, परमेश्वर के वचन से सीखो क्या सही क्या गलत। सो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। शालोम शालोम, जय मसीह की।